हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे एक बार फिर यूट्यूब चैनल गुरुवंता में। ये एजुकेशनल फ्री टू ऑल इंडिया चैनल है, तो सभी इसका लाभ उठाएं। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज टेंस के क्रम में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि हम फास्ट ट्रैक में ले रहे हैं, जल्दी से आपका ये टेंस के रूल्स और रेगुलेशन सारे कंप्लीट हो जाए। इसके बाद में फिर आपकी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे और चैप्टर शुरू कर देंगे, जो भी बोर्ड के चैप्टर हैं। तो देखिए, प्रायर नॉलेज हमारा ये रूटीन वर्क रहता है, क्योंकि हम क्या चल रहे हैं, हम बीच में जुड़ रहे हैं, आप हमसे जुड़ रहे हैं बीच में। और बहुत से स्टूडेंट्स की प्रायर नॉलेज में हम पहले पूरा पुरानी एक्सरसाइज जो होती है, हम रिवीजन में उसकी रिवाइज करते हैं। तो एक प्रायर नॉलेज होती है रिवीजन के थ्रू। तो हम इससे पहले हमने आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड नंबर था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे पूरे हो गए। आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम आपको लेकर आए हैं। तो उसी क्रम में सबसे पहले हम किसी भी टेंस के सेंटेंस को पहचानेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसकी पहचान पता होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो परिवेश है यहाँ पर ज्यादातर हमारा हिंदी का परिवेश है। जो हमारा एटमॉस्फेयर सारे चारों तरफ देखेंगे तो हिंदी का है। यूपी बोर्ड में 95% हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए हमें हिंदी में पहचान जानना जरूरी होता है। तो पहले हम इसकी पहचान लिखेंगे। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, सबसे पहले पहचान लिखते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है। हम सेंटेंस लिख देंगे और हमें ये पता नहीं है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। जब पहचान पता नहीं होगी तो हम रूल्स कैसे उसमें फॉलो करेंगे, कि जब रूल्स फॉलो नहीं कर पाएंगे तो हम आगे हमारा काम नहीं हो पाएगा, एक्सरसाइज सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम पहचान लिखते हैं इसकी। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द समूह आते हैं। हमने आपके लिए मोस्टली एक पहचान और बताई थी। तीनों टेंस को जानने के लिए हम ऑलवेज उसको रिमेंबर करेंगे, रखेंगे। कैसे कि हमने आपके लिए बताई थी कि पास्ट की क्या पहचान है, फ्यूचर की क्या है और प्रेजेंट की क्या है। तो हमने आपके लिए एक बार बताया था एग्जाम्पल में कि आप प्रेजेंट में जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, सपोज दैट आप पढ़ रहे हैं 9th में, तो आप प्रेजेंट में 9th में पढ़ रहे हैं तो ये प्रेजेंट टेंस होगा। और आप 9th से पहले किस क्लास में पढ़ते थे? 8th क्लास में। तो ये 8th क्लास आपका फ्यूचर टेंस होगा, वो सॉरी पास्ट टेंस होगा, क्योंकि वो टाइम निकल चुका है। और अब आप नेक्स्ट क्लास में कौन सी में आएंगे? 10th में आएंगे 9th के बाद। तो जो आने वाला समय होगा वो फ्यूचर टेंस का होगा। तो इस प्रकार से हम क्लास के अकॉर्डिंग जो है आफ्टर बिफोर से जान लेते हैं कि फ्यूचर कौन सा है और पास्ट कौन सा है। ठीक है, दैट्स ऑल। आगे देखते हैं। तो देखिए, ये हमारी पहचान हो गई। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी आदि शब्द समूह आते हैं। और ये शब्द समूह जो है हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में आते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं और हम कॉमन फॉर्मूला लेते हैं इसका। ठीक है, एफर्मेटिव का, नेगेटिव का और इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और नेगेटिव ऐड करके। फॉर्मूला स्ट्रक्चर सबसे पहले देखिए एफर्मेटिव का, ए फॉर एफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस
विल ऑब्लिक शैल प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा एफर्मेटिव का फॉर्मूला। अब देखिए हम करेंगे नेगेटिव का फॉर्मूला लेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट ऑब्लिक शैल नॉट प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा है इंटेरोगेटिव, तो हम इसको कॉमन बना लेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म एमबी की प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में एक फॉर्मूला और बनता है INTN। इसका तात्पर्य क्या है? इसका मीन्स क्या है? INTN इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे 4 फॉर्मूले बन गए आपके, एफर्मेटिव का फॉर्मूला, नेगेटिव का फॉर्मूला और इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला, ये हमारा बन चुका है। तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले कि कौन सा क्या इसमें है। तो इसमें देखिए विल और शैल जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और क्योंकि यहाँ पर देखिए विल और शैल आ रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा सेंटेंस में कि विल जो है वो आई और वी को छोड़कर विल का प्रयोग किया जाता है। जितने भी ऑल सब्जेक्ट होते हैं प्रोनाउन के और नाउन के, केवल आई और वी को छोड़कर उसके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। और जब सेंटेंस में अगर कोई आई या वी आता है तो उसके साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। केवल आई और वी हमारे 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिसके साथ आई और वी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक रियर कंडीशन क्या होती है? एक रियर कंडीशन ये होती है कि अगर हम किसी सेंटेंस में विल ऑफ पावर या नेसेसरी है, किसी कार्य को करना जरूरी है, तो विल ऑफ पावर है, मैं इस काम को बिल्कुल कर सकता हूं, इतनी पावर है, तो वहां पर फिर आई के साथ शैल के बजाय फिर हम उसको विल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन लगी हुई है, ठीक है, विल ऑफ पावर की, ठीक है। तो ये आपको हमने बताया। बाकी मोस्टली जो नॉर्मली हम यूज करेंगे वो आई और वी के साथ शैल का ही प्रयोग करने वाले हैं। तो अब देखेंगे हम एग्जाम्पल्स हमारे हिंदी में लिखते हैं पहले हम। नंबर 1, जैसे आप देखेंगे कि मैं तुम्हें सुबह मिलूंगा, मैं तुम्हें सुबह मिलूंगा। तो नॉर्मली हम कैसे बना सकते हैं? आई के साथ अवश्य मिलेगा, इसमें लिखा है मैं तुम्हें सुबह अवश्य मिलूंगा, अवश्य लगा हुआ है, तो यानी वादा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है। तो आई विल सी यू, आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको? आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। अब दूसरा है हमारा
तुम एक गाना गाओगे, तुम एक गाना गाओगे। तो इसमें देखेंगे, एक तो हो गया, तो यू विल सिंग अ सॉन्ग। तो ये जो है, इसमें फर्स्ट फॉर्म आ रही है मैन वर्ब की, सिंग माने गाना। इसमें सी मीन्स देखना या मिलने की और देखने की बात है कि जब मिलेगा तो देखेगा भी, तो यहां पर मिलने की भी सी यूज हुई है। तीसरा सेंटेंस देखेंगे, नेगेटिव बना लेंगे हम। वे कल बाजार जाएगा, नहीं जाएगा। वह कल बाजार, नेगेटिव लेना है ना, नहीं जाएगा, वह कल बाजार नहीं जाएगा। तो देखिए दे, नेगेटिव का फॉर्मूला है, सब्जेक्ट हो गया दे, और विल नॉट, और एमबी की फर्स्ट फॉर्म दे विल नॉट, और इसके बाद ऑब्जेक्ट गो टू मार्केट। ये हमारा नेगेटिव का फॉर्मूला बन गया। हम कक्षा में एक गीत गाएंगे। तो अभी आया है, तो देखिए हम आया है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम शैल का प्रयोग करेंगे। वी शैल सिंग अ सॉन्ग इन द क्लास। नंबर 5, अगला है हमारा इंटेरोगेटिव। पहले सिंपल बनाते हैं इंटेरोगेटिव। क्या वह आज वहां नाचेगा? तो देखिए, क्या वह क्या वह कल वहां नाचेगा? तो इसमें वह ही है, तो देखिए विल का प्रयोग होगा। विल ही डांस, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आएगी, विल ही डांस देयर टुमारो। इसके बाद नंबर 6, अगला देखिए। अब हम लेते हैं एक और हेल्पिंग वर्ब वाले ले लें, ये क्वेश्चन वर्ड वाले ले लें। रमेश अपने गांव कब जाएगा? ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है कब, इसको लगाएंगे व्हेन। व्हेन विल रमेश, व्हेन विल रमेश, जाने की है गो टू हिज विलेज। ये आपके बारे में बता चुके हैं हम कि अपने की अंग्रेजी हम आपके लिए बता दिए, पुनः एक बार बता देते हैं कि देखो, ही के साथ हिज का प्रयोग, यू के साथ योर का प्रयोग, और सी के साथ हर का प्रयोग, दे के साथ देयर का प्रयोग, और देखिए वी के साथ आवर का प्रयोग।
ठीक है, आगे देखिए क्या, अब इसमें नेगेटिव वाले लेंगे हम। नेगेटिव वाले कैसे लेंगे कि, हाँ आगे, अब हम लेते हैं केवल लास्ट वाला। देखो अगला सेंटेंस, इसमें नेगेटिव भी लेंगे हम। लड़के विद्यालय क्यों नहीं जाएंगे। लड़के विद्यालय क्यों नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड लेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, वाई, उसके बाद विल, वाई विल बॉयज, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। आपको एक बात और बता दें, अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को लेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत होगा नहीं। अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं लेंगे तो जैसे किसी चीज को किसी सांचे में भरा जाता है, अगर वो चीज पिघला के सांचे में नहीं भरी जाएगी और ऐसी ठोस बते वो भरी नहीं जा सकती। इसी प्रकार हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर सेंटेंस लेंगे तो सही होगा। सांचे में भरने के लिए, उसको उसका आकार देने के लिए हमको क्या करना है, उस चीज को ऑयली करना पड़ेगा, यानी पिघलाना पड़ेगा, तब उसमें जाएगा, तब उसके सांचे में ढलेगा। तो उस चीज को हम किसी में एडजस्ट नहीं कर सकते। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।